हेलो एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है माइक्रो एवोल्यूशन। किसी क्षेत्र विशेष की एक जाति के आबादी में जीन लेवल पर छोटे छोटे परिवर्तन आते रहते हैं और इस परिवर्तन के कारण जो एवोल्यूशन होता है माइक्रो एवोल्यूशन कहलाता है। या हम कह सकते हैं किसी जीव के जीन लेवल में परिवर्तन माइक्रो एवोल्यूशन कहलाता है। माइक्रो एवोल्यूशन को समझाने के लिए एक थ्योरी दिया गया जिसे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहा जाता है। इस सिद्धांत का नींव डोबरजांस्की की पुस्तक आनुवांशिकी तथा जीव जातियों की उत्पत्ति से हुई है। इसे यह नाम जूलियन हक्सले ने दिया। मूलर, फिशर, हेल्डेन, राइट तथा मेयर जैसे विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस कार्य में योगदान दिया। आधुनिक जीव वैज्ञानिक जैव विकास को एक प्राकृतिक तथ्य मानते थे। आधुनिक वैज्ञानिकों ने नव डार्विनवाद की ही आनुवांशिकता के सिद्धांत को नवीन सिद्धांतों से युक्त मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के रूप में उभारा। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अनुसार जीवों के लक्षण जीन्स द्वारा नियंत्रित होते हैं तथा जीन्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। जीन्स तथा क्रोमोसोम में होने वाले परिवर्तन जीवों के लक्षणों में परिवर्तन पैदा करते हैं। यदि यह परिवर्तन जर्म प्लाज्म अर्थात गेमिट्स, जायगोट या जनन अंगों की कोशिकाओं में होती है तब यह अगली पीढ़ी में वंशानुगत होते जाते हैं। नए प्रकार के जीन्स कॉम्बिनेशन यदि जीवों के लिए उस वातावरण में उपयोगी होते हैं तो प्रकृति इन नए जीन संयोग वाले जीवों को चुनती है। इन जीवों की सर्वाइवल वैल्यू अधिक होने के कारण इनकी संख्या में वृद्धि होती है और नई जाति विकसित होती है। जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत निम्न मूल क्रियाओं पर आधारित है। यह माइक्रो एवोल्यूशन निम्न कारणों से होता है। पहला है जीन म्यूटेशन। डीएनए मॉलिक्यूल में न्यूक्लियोटाइड की संख्या या स्ट्रक्चर में परिवर्तन जीन म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन की कोई निश्चित मान नहीं होती। कुछ जीन म्यूटेशन उग्र होते हैं तथा कुछ इतने छोटे होते हैं कि उनकी उपस्थिति का मान करना कठिन होता है। जीन में निरंतर उत्परिवर्तन से विभिन्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यह बहुगुणित एलील के माध्यम से किसी जीवधारी के गुणों को प्रभावित करता है। इस प्रकार म्यूटेशन के कारण छोटे छोटे परिवर्तन आते हैं। दूसरा है चेंज इन स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पर जीन्स एक रैखिक क्रम में पाए जाते हैं। इस जीन की स्थिति या संख्या में परिवर्तन के कारण गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होता है जिसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। क्रोमोसोम्स में यह परिवर्तन वंशानुगत होते हैं। जीन्स का यह क्रम किसी जीव के लिए लाभदायक तथा किसी जीव के लिए हानिकारक हो सकता है। लाभदायक साबित होने वाले जीव सर्वाइव करते हैं तथा हानिकारक साबित होने वाले जीव नष्ट होते जाते हैं। इस प्रकार क्रोमोसोमल म्यूटेशन के कारण नई जातियों का विकास होता है। तीसरा है जीनेटिक रिकॉम्बिनेशन। यह प्रक्रिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय होता है। गेमेट्स फॉर्मेशन के समय असूत्री विभाजन होता है। इसके अंतर्गत मातृ तथा पितृ क्रोमोसोम तथा पितृ क्रोमोसोम में संयुग्मन होता है।
इसके पश्चात क्रोमोसोम पृथक हो जाते हैं। इस समय इसमें क्रॉसिंग ओवर के कारण नए जीन विन्यास निर्मित होते हैं और प्राणियों में विविधताएं उत्पन्न होती है। इन विभिन्नताओं के कारण नई जातियों के विकास की संभावनाएं विकसित होती है। चौथा है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में उन जीवों का चयन किया जाता है जिसमें उस वातावरण के लिए जीन संयोग उपयोगी या लाभदायक साबित हो। वह प्राणी जिसमें जीन संयोग से लाभदायक विविधताएं उत्पन्न होती है वह जीवित रहती है तथा हानिकारक विविधताएं वाले प्राणी क्रमशः विलुप्त होती जाती है। इस प्रकार नई जातियों का विकास होता है। पांचवा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। किसी भी जाति के प्राणियों की जनसंख्या का छोटी छोटी इकाइयों में विभाजन की क्रिया पृथक्करण या आइसोलेशन कहलाता है। पृथक्करण के कारण इन प्राणियों की जनसंख्या के विभिन्न समूहों के साथ रहने पर भी परस्पर जनन क्रिया नहीं होती, जिसके कारण वे नष्ट होते जाते हैं, जिससे एक नई जाति विकसित होने की संभावनाएं होती है। सिम्पसन 1965 ने दर्शाया कि पृथक्करण एक हानिकारक क्रिया है जिसमें एक समूह आपस में मिलने से असमर्थ होते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। छठवां है माइग्रेशन। प्राणियों के एक समूह से दूसरे समूह में एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करने की क्रिया माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन के कारण वातावरण के अनुकूल कुछ सूक्ष्म परिवर्तन होने की संभावनाएं होती है। सातवां है हाइब्रिडाइजेशन। दो मिलती जुलती जातियों में परस्पर प्रजनन द्वारा हाइब्रिडाइजेशन होता है। इन विधियों द्वारा भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण नई जाति विकसित होती है। आठवां है जेनेटिक ड्रिफ्ट। कभी कभी प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, आंधी तूफान, महामारी आदि के कारण किसी जाति के जीन पूल में कमी आती है, जिससे अगली पीढ़ी में मूल लक्षण नहीं प्राप्त होते, जिसके कारण नए जीव में जीन पूल के ढांचे में परिवर्तन आता है या नए जीव के जीन में परिवर्तन आता है। इस प्रकार यह टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।